ज्योग्राफी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है कि जब भी हम अर्थ की सरफेस से दूर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है। इसको मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारी लाइफ में यह कॉन्सेप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन दे सकता है। पहले तो यह समझते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता क्यों है। देखिए, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर यह है कि एक एयर का कॉलम यूनिट एरिया में कितना वेट डालेगा। तो अगर यूनिट एरिया हमने देखिए ढेर सारे कॉलम्स बना लिए, यूनिट एरिया सबका ए है। तो जैसे जैसे आप हाइट में आगे बढ़ने लगेंगे, मान लीजिए आप सी लेवल पर हैं, यहां से आप 1 किलोमीटर ऊपर पहुंचते हैं, तो अब आपके ऊपर यहां से लेकर यहां तक जो एयर कॉलम का लेंथ है वही तो वेट डाल रहा है। जब आपकी हाइट और बढ़ जाएगी तो केवल इतना एयर कॉलम आपके ऊपर दबाव डाल रहा है। जब आप सी लेवल पर होते हैं तो एयर कॉलम की लेंथ यानी एटमॉस्फेयर की बाहरी लिमिट से लेकर अर्थ की सरफेस तक जो पूरी लेंथ है ये पूरा आपके ऊपर दबाव डाल रहा है। तो जैसे जैसे आप हाइट में बढ़ते जाएंगे, सी लेवल से दूर जाते जाएंगे, ऊंचाई में जाएंगे, वैसे वैसे जो लेंथ ऑफ एयर कॉलम आपके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेगा वो कम करेगा। तो एक ज्योग्राफी का लेसन क्या हुआ कि विद इंक्रीज इन हाइट द लेंथ ऑफ एयर कॉलम विच इज एक्सर्टिंग वेट और प्रेशर ऑन एनी लेवल इट डिक्रीजेस, जिस कारण से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने का एक और इंटरेस्टिंग कारण है कि जो एयर की डेंसिटी है, क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे खींच रही है, तो ज्यादातर एयर मॉलिक्यूल्स नीचे होते हैं। तो जब आप ऊपर बढ़ने लगते हैं तो एयर की डेंसिटी देखिए आप कम हो रही है। यहां एयर की डेंसिटी ज्यादा है, धीरे धीरे करके एयर की डेंसिटी कम होती जाएगी। तो जब आप काफी हाइट पर पहुंचकर एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेक करेंगे तो एक तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम घट गया है, दूसरा एयर की डेंसिटी भी बहुत कम है ऊपर। तो ये तो ज्योग्राफी का लेसन हो गया। अगर आप देखो तो कितना प्रेशर घटता है, तो आप ऐसे समझो कि अगर 1000 मिलीबार सी लेवल पर है तो 12 किलोमीटर के आसपास ये 100 मिलीबार बचेगा। 50 किलोमीटर के आसपास केवल 1 मिलीबार प्रेशर बचेगा। 5.5 किलोमीटर आप सी लेवल से जाओगे तो प्रेशर हाफ हो जाएगा। मैं क्या बता रहा हूं, लेसन समझिए। लेसन यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपका जो एंट्री होगा एज एन आईएएस ऑफिसर, वो आप 4 से 5 साल में, 6 साल में किसी जिले के सबसे बड़े अधिकारी बन जाएंगे, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाएंगे। वहीं अगर आप स्टेट लेवल के एग्जाम पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आप बेस्ट टू बेस्ट एसडीएम बनेंगे, और एसडीएम से 15 साल, 12-13 साल लग जाएगा डीएम बनते बनते। तो जब आप हायर लेवल पर टारगेट हिट कर रहे हैं ना, तो पूरी लाइफ टाइम आपको ऊपर से कम प्रेशर झेलना पड़ेगा। जितना ही आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लोअर लेवल पर एंट्री करेंगे उतना आपके ऊपर ज्यादा लोगों का दबाव आएगा और अंत में आप सबसे बड़ा खतरा मोल लेंगे।